हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, वो भी क्लास 6 की, और चैप्टर है आपका चुंबकों द्वारा मनोरंजन। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी एनसीईआरटी है, ये आपकी विज्ञान की एनसीईआरटी है क्लास 6 की। ठीक है, 6 के जो है ये 2 चैप्टर बचे हैं, लास्ट चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इसके बाद एक और है। उसके बाद आपकी ये क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको 7th के स्टार्ट करवाऊंगी। इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स है वो मैंने ऑलरेडी नोट्स बना के डाल दिया अपने चैनल पे, आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। चैप्टर का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो चुंबक मैग्नेट है तो वो आई कहाँ से, उसका आविष्कार कहाँ से हुआ। तो जो एक गडरिया था, जो भेड़ बकरियां चलाते हैं उनको हम गडरिये कहते हैं, तो उसका नाम था मैग्नस। तो मैग्नस गडरिये ने खोज की थी चुंबक की, उसके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में क्या होता है, लोहा होता है, आयरन Fe। ठीक है, और जिन पदार्थों में क्या होता है, लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, उसे क्या कहते हैं, हम चुंबक कहते हैं। बाद में क्या हुआ, लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल चुंबक। आर्टिफिशियल मतलब जो हम बनाते हैं, जो मैनमेड होते हैं। समझ आ गया। जो चुंबक की जो खोज हुई वो मैग्नस गडरी के नाम पर हुई, उसने मैग्नेटाइट नाम दिया था। तो मैग्नेटाइट में लोहा होता है, चुंबक के अंदर क्या होता है, लोहे को आकर्षित करने का गुण, उसको हम कहते हैं चुंबक। बाद में चुंबक से छोटे छोटे और चुंबक बनने लगी, जो लोहे के टुकड़े थे, उसको हमने कहा आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आ जाता है चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबक से चुंबक की तरफ जाते हैं, तो वो हमारे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, निकिल या कोबाल्ट। और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं चुंबकीय, और जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते अनुचुंबकीय। अब चुंबक द्वारा दिशा ज्ञात करना। सबसे पहले क्या होता है, चीन का एक सम्राट था हुआंग टी, उन्होंने क्या किया, चुंबक का वो उपयोग करते थे ना, वो कैसे उपयोग करते थे, वो दिशा ज्ञात करने के लिए करते थे। वो अपने रथ पे क्या करते थे, अपने रथ पर एक इस तरह सा एक ये जो है इस तरह से चुंबक को लटका देते थे। मान लो उनका रथ है तो यहाँ से इस तरह चुंबक को लटका देते, तो ये दिशा ज्ञात करने के लिए करते थे। अब जैसे उन्होंने देखिए चुंबक को लटका दी, तो ये जो चुंबक होती है ना, इसका ही उत्तरी सिरा होता है, ये दक्षिणी सिरा होता है, तो इससे दिशा का ज्ञान होता था। ठीक है, अब चुंबक के ध्रुव की बात करते हैं। ये मान लीजिए आपको एक चुंबक है, तो चुंबक का एक आपका नॉर्थ जो होता है ध्रुव, और एक होता है साउथ ध्रुव। 2 ध्रुव होते हैं चुंबक में, आपको याद रखना है। एक तो होता है आपका नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, एक होता है साउथ दक्षिण ध्रुव। मान लीजिए चुंबक को मैं ऐसे कट कर दूं, यहाँ से टूट जाती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि इसका नॉर्थ जो पोल है वो चला गया, नहीं। तो जब अगर मैं आपको यहाँ से ये काट देती हूँ, इतनी बच्चे, तो यहाँ पे इसका ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा। चाहे आप मैं इसके कितने भी पार्ट कर दूँ, छोटे छोटे कितने भी पार्ट कर दूँ, एक पार्ट इसका नॉर्थ और एक साउथ ही रहेगा। चुंबक के गुणों पर एक युक्ति भी आई थी, चुंबक के गुण पे आधारित, उसको कहते हैं कंपास या दिक्सूचक भी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंपास क्या होता है, एक ढक्कन होती है, कांच के ढक्कन वाली छोटी डिब्बी, इस तरह ये कांच के ढक्कन में रहती है, और एक चुंबकीय सुई होती है इसके अंदर। ये क्या, एक चुंबकीय सुई है, डिब्बी के अंदर होती है और धुरी पर लगी होती है। जो कंपास में क्या होता है, डायल भी होता है, जिस पर क्या होता है, दिशा अंकित होती है। जैसे ये देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, चुंबकीय सुई को जब रोकते हैं ना, अब इसे दिशा कैसे ज्ञात होती है, मानो मैंने ये डिब्बे उठा के रख दी, तो ये इसको रोका जाता है। तो सदैव जो ये कंपास की सुई है, चुंबकीय सुई, ये हमेशा उत्तरी और दक्षिणी पर दिशा में रुकती है। जब ये उत्तर और दक्षिण दिशा पर रुकेगी और ये जब चलना दोबारा शुरू होगी, तो हम इससे दिशा का ज्ञान लगा सकते हैं। चुंबकों के बीच अब आकर्षण और प्रतिकर्षण भी होता है। आकर्षण मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट होना। प्रतिकर्षण मतलब रेपर करना, दूर भागना। तो चुंबक के जो 2 विपरीत ध्रुव होते हैं, 2 विपरीत ध्रुव, जैसे एक नॉर्थ होता है एक साउथ। मान लीजिए मैंने 2 चुंबक ले लिया, एक चुंबकीय एक चुंबकीय। ठीक है, एक मैंने नॉर्थ वाला सिरा इधर रखा है और इसका साउथ वाला सिरा, तो ये क्या है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, दोनों क्या है, अलग अलग है, विपरीत ध्रुव है। तो चुंबक के 2 विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे, मतलब जो अलग अलग होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, ये वाला साउथ वाला सिरा घुमा के इधर रख देती हूँ, ये भी साउथ ये भी साउथ, दोनों क्या है, दोनों समान है, लेकिन समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब आकर्षण नहीं करेंगे, दूर फेंकेंगे। ठीक है, तो चुंबकों के 2 विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नोट है, काफी इंपोर्टेंट है नोट की। यदि चुंबक को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, काफी ऊंचाई से चुंबक को गिरा देते हैं, तो वो अपने गुण खो देता है, मतलब अपना चुंबकत्व का गुण खो देता है। ठीक है, तो चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। अब क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखनी है, वीडियो को अच्छे से समझना है, और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते चलने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने बेहद जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप रिवीजन कैसे करोगे लास्ट टाइम पर, छोटी छोटी चीज़ जो आपको समझ नहीं आएगी। तो नोट्स काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है,
और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है।